डाकू ने कहा, झूठ बोल दे और बच जाए। सामने एक बच्चा खड़ा था, हथियार, घोड़े, मौत, और फिर उसने सच बोल दिया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने लगे तो रुखसत के वक्त उनकी माँ ने बेटे को अपने पास बुलाया। माँ जानती थी कि रास्ता लंबा है, अकेला सफर है और आजमाइशें आएंगी, इसलिए उसने दुनिया की कोई बात नहीं की बल्कि दिल की बात की। माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। फिर माँ ने बेटे को अल्लाह के हवाले किया और दुआ दी कि अल्लाह उसके कदम सच पर साबित रखे। ये दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं थी बल्कि एक माँ का यकीन था कि अगर बेटा सच पर रहेगा तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। यही दुआ और यही नसीहत आगे चलकर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बनी। और वो वक्त आया जब इसी सच ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इल्म हासिल करने का इरादा किया तो ये सफ़र दुनिया कमाने के लिए नहीं था बल्कि अल्लाह की रज़ा और दीन सीखने के लिए था। इस ज़माने में इल्म हासिल करना आसान नहीं था, न सवारी थी, न आराम, न हिफाजत का यकीन। बगदाद का रास्ता लंबा था मगर नीयत मजबूत थी। एक कम उम्र बच्चा, थोड़ा सा ज़ादे राह और दिल में सिर्फ एक मकसद कि इल्म हासिल करना है। सफ़र के दौरान थकन भी थी, खौफ भी था, लेकिन दिल में अल्लाह पर भरोसा इस सब पर गालिब था। यह सफ़र सिर्फ कदमों का नहीं था, ये नफ्स के खिलाफ सफ़र था। घर की आरामदेह जिंदगी छोड़ना, माँ से जुदाई बर्दाश्त करना और नामालूम हालात की तरफ बढ़ना आसान नहीं होता, मगर इल्म की मोहब्बत ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि इल्म के बगैर दीन मजबूत नहीं होता और दीन के बगैर जिंदगी बेमानी है। इसी यकीन के साथ वो उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर बाद में बड़े बड़े लोग रुक जाते हैं। यही वो सफर था जिसने एक तालिबे इल्म को आगे चलकर अल्लाह का वली बनाने की बुनियाद रख दी। रास्ता खामोश था, काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक फजा बदल गई। घोड़ों की आवाजें आईं, तलवारें चमके और चंद लम्हों में डाकू सामने आ खड़े हुए। ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी, ये जान का इम्तिहान था। हर तरफ खौफ था, लोग घबरा गए, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का असल हाल सामने आता है। जबान पर वही बात आती है जो दिल में होती है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी काफिले में थे। उम्र कम थी, जिस्म कमजोर था, मगर दिल मजबूत था। सामने ताकत थी, पीछे कोई सहारा नहीं और दरमियान में सिर्फ एक फैसला। यह आजमाइश अचानक में ही आई थी। ये इसी दुआ और इसी नसीहत का इम्तिहान थी जो माँ ने रुखसत के वक्त दी थी। अब देखना यह था कि सच जबान पर आता है या खौफ गालिब आ जाता है। ये वो लम्हा था जहां एक बच्चे का सच पूरे रास्ते की तकदीर बदलने वाला था। डाकुओं के सरदार ने सबको देखने के बाद एक नजर उस बच्चे पर डाली, कम उम्र, खामोश और पुरसुकून। उसने आगे बढ़कर सवाल किया, मगर ये आम सवाल नहीं था, ये जिंदगी और ईमान के बीच खड़ा सवाल था। उसने कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या है? ये वो लम्हा था जहां झूठ आसान था और सच मुश्किल। एक लफ्ज इंसान को बचा भी सकता था और सब कुछ छिनवा भी सकता था। ऐसे वक्त में अक्सर लोग वही कहते हैं जो जान बचा ले। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने यही फैसला था। जबान बंद थी, दिल में खौफ नहीं, बल्कि एक बात गूंज रही थी, वो नसीहत जो माँ ने दी थी, वो वादा जो अल्लाह से जुड़ा हुआ था। ये सवाल चंद लफ्जों का था, मगर उसका जवाब पूरे मंजर को बदलने वाला था। अब ये देखना था कि जबान से क्या निकलता है, क्योंकि यही जवाब आगे तारीख लिखने वाला था। डाकू के सवाल पर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने न घबराया और न जबान बदली। पूरी सच्चाई के साथ कहा कि मेरे कपड़ों में दीनार सिले हुए हैं। ये जवाब सुनकर लम्हा भर को खामोशी छा गई। उस वक्त सच बोलना आसान नहीं था, मगर उन्होंने वही कहा जो हकीकत थी। ये ऐलान किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे के साथ किया गया था। यही सच था जिसने मंजर बदल दिया। जहां खौफ होना चाहिए था, वहां इत्मीनान था, और यही इत्मीनान आगे चलकर सबके दिल हिलाने वाला बना। सच बोलने के बाद जब डाकू ने हैरत से वजह पूछी, तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई लंबी बात नहीं की।
बस इतना कहा कि मेरी माँ ने रुखसत होते वक्त वादा लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये एक जुमला था, मगर इसके पीछे एक माँ की तरबियत, दुआ और खौफ खुदा था। यही बात इस वक्त उनके दिल में जिंदा थी, इसीलिए जबान सच से नहीं हटी। ये माँ की नसीहत ही थी जिसने सच को मजबूत बना दिया, और यही वो बात थी जिसने सामने खड़े दिलों को हिलाना शुरू कर दिया। जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने माँ की नसीहत का जिक्र किया तो माहौल बदल गया। वो डाकू जो अभी तक तलवार के जोर पर खड़ा था, अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे से गुरूर उतर गया और आंखों में नदामत आ गई। उसे एहसास हुआ कि एक बच्चा माँ के वादे पर खड़ा है और वो बरसों से अल्लाह के हुक्म तोड़ता आ रहा है। यही एहसास उसके दिल पर ज़र्ब बनकर लगा। ज़बान बंद हो गई और ज़मीर बोलने लगा। ये वो लम्हा था जब ताकत हार गई और सच जीत गया। दिल टूटा तो आंखें भीग गईं। वो डाकू समझ गया कि असल शिकस्त तलवार की नहीं, बल्कि सच के सामने होती है। यही दिल का टूटना आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जब दिल टूटता है तो तौबा का दरवाजा खुलता है। जब सरदार का दिल टूटा तो उसने अकेले फैसला नहीं किया। उसके हाथ से हथियार गिरा और उसके साथ ही बाकी डाकू भी खामोश हो गए। एक एक करके तलवारें जमीन पर रख दी गईं और सर झुकने लगे। वो सब समझ गए कि ये कोई आम वाकया नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है। जिस रास्ते पर वो बरसों से चल रहे थे वो गलत था, और जिस बच्चे ने सच बोला था वो हक पर था। इसी जगह सबने अपने गुनाहों से रुजू किया। लौटा हुआ माल वापस किया गया और अल्लाह से माफी मांगी गई। वो जगह जो कुछ लम्हे पहले जुल्म की अलामत थी, अब नदामत और तौबा का मंजर बन चुकी थी। ये इज्तिमाई तौबा इस बात की गवाह बनी कि एक सच्चा दिल अगर अल्लाह पर कायम हो तो पूरे मजमा को बदल सकता है। ये वो लम्हा था जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई और ईमान ने न सिर्फ एक बच्चे को बल्कि पूरे काफिले को बदल दिया। डाकुओं की तौबा, ज़मीर की बेदारी और अल्लाह की मदद ने उनके दिल में विलायत की बुनियाद रख दी। ये छोटा सा अमल, सच बोलना, माँ की नसीहत पर कायम रहना, उनके लिए विलायत की पहली सीढ़ी साबित हुआ। इसी लम्हे से उनकी जिंदगी में रूहानी बुलंदी शुरू हुई और वो एक अजीम वली बनने की राह पर गामजन हुए। ये वाकया सिखाता है कि एक नेक नियत और सच पर कायम दिल बड़े से बड़े हालात में भी हक को गालिब कर सकता है और जिंदगी बदल सकता है। ये वाकया सिर्फ हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो सच, ईमान और दुआ की ताकत को समझना चाहता है। ये हमें सिखाता है कि सच पर कायम रहना कभी आसान नहीं, मगर सबसे मुअस्सिर है। वालिदैन की नसीहत और दुआ की अहमियत हर लम्हे हमारी रहनुमाई कर सकती है। सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा बड़े हालात में भी इंसान को कामयाब बना सकता है। अगर हम अपनी जिंदगी में भी सच, सब्र और नीयत साफ को अपनाएं तो हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर खौफ अल्लाह की मदद से आसान हो सकता है। अगर आप भी ऐसे ईमान अफरोज और नायाब वाकयात देखना चाहते हैं जो दिल को सुकून और रूह को रोशनी दें, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे।